अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। इस सेशन में हम लोग आप लोगों को कोड से संबंधित जो सब्जेक्ट ग्रुप है उनके बारे में बात करने वाले हैं। स्पेशली आप सभी को पता है कि आप लोग का जो ब्रोशर दिया गया है, चाहे वह आपका डीयू का हो या फिर बीएचयू का हो, उसमें साफ तौर पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। फिर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो उनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन उनको चूज करना है, अगर आपका ऑनर सब्जेक्ट कोई है तो आप किस कोर्स कोड को फिल करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप लोग को बताना चाहेंगे कि सीयूटी रैंकर्स के द्वारा एक टेस्ट सीरीज आप लोग के लिए चलाई जा रही है, स्पेशली आपके डीयू और बीएचयू बीएड के लिए। यहाँ पे आपको बता दें कि यह जो टेस्ट सीरीज है, इसमें हम लोग डेली पार्ट ए और पार्ट बी का लाइव टेस्ट होता है। ये आप लोग का, ठीक है, लाइव टेस्ट कराया जाता है एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन का जो नाम है वो आपका टीचमिंट ऐप है। ठीक है, इसी ऐप पे आप लोग का लाइव टेस्ट होता है। लाइव टेस्ट होने के एक दिन के बाद आप लोग को उसका जो पीडीएफ है वह भी आप लोग को प्रोवाइड हो जाता है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा डेली टॉपिक वाइज टेस्ट हम लोग लेते हैं प्रत्येक विषय का। साथ ही डेली टॉपिक वाइज नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। जैसे आप रात में जो भी टॉपिक का आप लोग का टेस्ट होगा, उसको दिन में ही आप लोग को नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। और हमारा स्पेशल जो फोकस होता है वह ए आर टाइप क्वेश्चन पे रहता है, यानी असर्शन और रीजन जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं उस पर रहता है। क्योंकि अब जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वह आपके 40% पूछ रहे हैं फैक्ट पे आधारित, और ए आर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन जो आपके पूछे जाएंगे वह 60% पूछे जाएंगे। तो इसका रेशियो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग फोकस बेसिकली ए आर टाइप क्वेश्चन पे कर रहे हैं। इसके अलावा आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये सब कुछ आपको केवल 499 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे कि जब भी हमें मैसेज किया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा, तो स्टूडेंट से जब हम पूछते हैं कि आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या है तो वह कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका अगर कोई सब्जेक्ट ग्रुप पूछे, ठीक है, या फिर आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम पूछे, या फिर आपका पेडागोजी सब्जेक्ट पूछे, ये तीनों ही क्या हैं आपके इक्वल होते हैं, यानी ये बराबर होते हैं। यानी चाहे आप उसे सब्जेक्ट ग्रुप बोलिए या सब्जेक्ट स्ट्रीम बोलिए या फिर पेडागोजी सब्जेक्ट बोलिए, ये तीनों ही एक समान होते हैं। ये आप लोग समझ लीजिए पहली बात, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आपको कोई पेडागोजी पूछे और आप समझ रहे हैं सब्जेक्ट ग्रुप, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप समझ लीजिए कि सब्जेक्ट ग्रुप, सब्जेक्ट स्ट्रीम और पेडागोजी सब्जेक्ट तीनों सेम होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपके बीएचयू और डीयू में कौन कौन से कोर्स कोड इस समय चल रहे हैं, स्पेशली बीएड के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कोर्स कोड है वो 5 कोर्स कोड आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो है वह COQP03 है, जो कि होम साइंस और कॉमर्स जो पेडागोजी है उनके लिए। यह जो 03 है यह केवल जो कोर्स है वह आपका ओनली डीयू के लिए, इसमें बीएचयू जो है इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा COQP04 जो कि सोशल साइंस पेडागोजी के लिए है, इसमें आपका डीयू और आपका बीएचयू दोनों ही इसमें इंक्लूड हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसके बाद COQP05 लैंग्वेज पेडागोजी के लिए, इसमें भी डीयू और बीएचयू दोनों हैं। इसके बाद आपका आता है COQP06 जो कि आपका साइंस पेडागोजी के लिए, यानी कि साइंस ग्रुप के लिए या फिर साइंस आपका जो स्ट्रीम है उसके लिए है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा किस सब्जेक्ट ग्रुप में। अभी मैं बताऊंगा कि लैंग्वेज ग्रुप में अगर आप पेडागोजी लेते हैं, लैंग्वेज पेडागोजी, तो उसमें क्या सब्जेक्ट होने चाहिए आपके ऑनर्स में, या फिर 2 सालों तक आपने क्या पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैथमेटिक्स जो कोर्स कोड है वह COQP07 है। तो अब मुझे उम्मीद है कि कोई भी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आपका कोर्स कोड क्या है, आप किस कोर्स कोड में फिलअप करेंगे। तो ये कोर्स कोड है और ये आपके सामने यहाँ पर पेडागोजी सब्जेक्ट मैंने बता दिए हैं। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं क्लियर होगा आप लोग की बातें। अब हम एक एक करके सभी चीजों को आप लोग को यहां पर इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वह COQP04 को बारे में बात करते हैं, यानी कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपके सोशल साइंस में होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो किस बेस पे लेते हैं, आपके बीए यानी कि यूजी या फिर आपका पीजी में कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ये आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जियोग्राफी 04 चूज करते हैं तो उस कंडीशन में आपके यूजी या फिर पीजी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बीएचयू के लिए मैं बता रहा हूँ,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, साइकोलॉजी, कॉमर्स और होम साइंस। बीए में होम साइंस होना चाहिए। अगर ये 10 सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, कितने वर्षों तक? 2 ईयर तक आपने पढ़ा हुआ है। कितने ईयर तक? 2 ईयर, या फिर आपका 4 सेमेस्टर तक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, या फिर आपने 200 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है। ठीक है, 200 मार्क्स का पेपर दिया हुआ है, तो आप CUPP04 में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। किसके लिए? बीएचयू में। डीयू की अगर बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, फिलोसफी और साइकोलॉजी। अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप डीयू में CUPP04 यानी कि सोशल साइंस का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये दोनों कॉलम आपके यहाँ पर रिक्त हैं, यानी कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। जैसे बीएचयू में कॉमर्स और होम साइंस भी आपका है, अगर आप बीएचयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉमर्स आपने पढ़ा हुआ है या फिर होम साइंस, तो आप सोशल साइंस में आएंगे। लेकिन आप डीयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने कॉमर्स और होम साइंस पढ़ा हुआ है, तो आप वहां पर एलिजिबल नहीं होते हैं CUPP04। अगर CUPP04 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं आप डीयू के लिए, तो किसके लिए होंगे? तब आपको कहां पे कोर्स कोड फिल करना होगा? तब उस कंडीशन में आपको CUPP03 का फॉर्म भरना होगा। किसके लिए भाई? डीयू के लिए। ठीक है, अगर आप डीयू से बीएड करना चाहते हैं, डीयू बीएड करना चाहते हैं, किससे करना चाहते हैं? कॉमर्स से और आपका होम साइंस से, तो उस कंडीशन में आपको CUPP03 का फॉर्म भरना होगा। ये बातें उम्मीद करते हैं क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये सब्जेक्ट जो मैंने बताया वो आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 ईयर या फिर 4 सेमेस्टर होना चाहिए, या फिर 200 मार्क्स का होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। देखिए, लैंग्वेज ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कोर्स कोड है वह CUPP05 है, और ये लैंग्वेज ग्रुप का है। ठीक है, लैंग्वेज ग्रुप में अगर आप बीएचयू या फिर डीयू, दोनों का सेम क्राइटेरिया है। हिंदी आपका होना चाहिए यूजी या पीजी में, इंग्लिश या फिर आपका यूजी पीजी में होना चाहिए, या फिर संस्कृत यूजी पीजी में होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूजी या फिर आपका पीजी में होना चाहिए। और यहाँ पे सेम कंडीशन लागू होता है कि अगर आपने यूजी पीजी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ा हुआ है, अगर आपने 2 ईयर तक पढ़ा होगा, ठीक है, कितने ईयर तक? 2 ईयर, या फिर आपने 4 सेमेस्टर तक पढ़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आपने यहाँ पर 200 मार्क्स का भी पेपर दिया हुआ है, तो आप इस सब्जेक्ट ग्रुप के लिए आप लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपका लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत नहीं है और आप उर्दू और पंजाबी से अपना बीएड करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको CUPP03 का फॉर्म भरना होगा, और यह केवल डीयू में है। आप सोच रहे हैं कि अगर हम उर्दू से हैं और उर्दू से हम बीएड कर लें बीएचयू से, तो वह आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीएचयू से उर्दू में बीएड नहीं होता है, नहीं पंजाबी से होता है। उर्दू से बीएड केवल डीयू से होता है, उसके लिए आपको CUPP03 का फॉर्म भरना होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बताते चल रहा हूँ, और कितने वर्षों तक आपका पढ़ा होना चाहिए ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चाहे आपका कोई भी ऑनर्स रहा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं अगले जो आपका टॉपिक है इसमें, CUPP06 का, यानी कि साइंस ग्रुप के बारे में। अगर आप साइंस ग्रुप से अपना बीएड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको CUPP06 का फॉर्म भरना होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर इसमें आपको फिजिक्स होना चाहिए, अगर बीएचयू की बात करते हैं तो आपका यूजी या फिर आपका पीजी में फिजिक्स होना चाहिए, या केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर बायोलॉजी। बायोलॉजी में दोनों आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस और बॉटनी। होम साइंस यहाँ ध्यान रखिएगा, बीएससी होम साइंस अगर आपका है तभी आप बीएचयू बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं 06 में। अगर आपका जो आपका होम साइंस है अगर बीए में है, तो आपका जो कोर्स कोड होगा वह 04 होगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, होम साइंस के स्टूडेंट स्पेशली। ठीक है, इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी भी आपने पढ़ा हुआ है, तो भी आप बीएचयू बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीयू बीएड में क्या है कि अगर आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी में दोनों आ जाते हैं आपके, जूलॉजी और बॉटनी, और इसके बाद इंटीग्रेटेड साइंस, तभी आप डीयू से अपना साइंस में बीएड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप होम साइंस से अगर नहीं हो रहा है डीयू, यहाँ पर डीयू में, तो फिर उसके लिए क्या कोर्स कोड होगा? तो उसके लिए जो कोर्स कोड होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 03 का आपको कोर्स कोड फिल करना होगा, CUPP03 का। ठीक है, तो साइंस ग्रुप का भी मैंने बता दिया है क्या होना चाहिए आप लोग का। इसके बाद मैं बताने वाला हूं आप लोग को CUPP07 के बारे में। देखिए, CUPP07 में क्या है कि यहाँ पर इसका कोर्स जो कोर्स है वो आपका मैथमेटिक्स का है। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपका कोर्स कोड CUPP07 होगा। अब बीएचयू में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपने यूजी या पीजी में, ठीक है, यूजी या फिर आपने
पीजी में मैथ पढ़ा हो, स्टैटिक्स पढ़ा हो, कंप्यूटर पढ़ा हो। अगर डीयू मिलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको केवल मैथ आपका होना चाहिए। अगर स्टैटिक्स से कंप्यूटर है तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं डीयू के लिए। ये बात थी आप लोग के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के।